देखिए, मैं यथार्थ की बातें करूंगा जो आज के परिप्रेक्ष्य में जरूरी है। अभी थोड़ी देर पहले एक पेपर आपको मिला होगा, मैं समझता हूं कि उसको वो साधारण पेपर नहीं है। जो आज सारा डिस्कशन हो रहा है कल से, वो उसका एक्सट्रैक्ट है। मतलब उसमें सभी बिंदु निहित हैं। जहां तक संगठन की बात होती है, संगठन क्या है? संगठन जो हमारे कंस्ट्रक्टिव माइंड के लोगों का एक समूह है, जो समाज को समर्पित होता है, संपूर्णता में समर्पित हो, वो संगठन होता है। समाज को एक नई दिशा दे, वो संगठन होता है। लेकिन संगठनों की जो बात चल रही है कि कैसे एक हों, कैसे एक रूपता आए, उसके लिए ये मैंने काफ़ी इस पर डिस्कशन हुआ है, इस जो एजेंडा दिया है। अगर हम जितने भी संगठन हैं, क्योंकि ये अभी संभव नहीं है कि सभी संगठनों को एक कर दिया जाए, नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर हम सभी संगठनों में एक ही एजेंडा लागू कर दें, एक ही कार्य प्रणाली लागू कर दें, तो मैं समझता हूं कि बहुत हद तक हम एक मंच पर आ जाएंगे। जैसे आपने देखा कि सारे देश के मंच जो संगठन है, आज और कल जो है, जो बीत गया कल, सब एक मंच पर खड़े थे। लेकिन अगर हम सभी लोग एक ही एजेंडे को पारित कर दें, एक ही कार्य करें, तो निश्चित रूप से अगर हम एक कार्य करेंगे तो इसका मतलब हम एक हैं, कोई विभिन्नता हमारे अंदर नहीं है। दिक्कत क्या है? एक शहर में, एक जिले में आज की डेट में 3 से 4 संगठन कार्य कर रहे हैं, लेकिन एजेंडा किसी के पास नहीं है। जो मेरा 20-25 साल का वर्क है, मैंने देखा है कि कोई एजेंडा किसी के पास नहीं है। और उनका जो कार्यकाल है, किसी का 1 साल है, किसी का 2 साल है, किसी का 3 साल है। मैं जालम सिंह जी से भी निवेदन करूंगा कि इन चीज़ों पे फिक्स हो कि हर संगठन का जो कार्यकाल है वो लगभग मिनिमम कितना होना चाहिए, और उसका ये एजेंडा है कि 3 साल में उस संगठन को ये काम करने हैं। तो आप देखेंगे कि उसका जो जमीनी आधार है, जो जमीन पे उसकी जो पिक्चर है, वो अलग ही नजर आएगी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? अगर हम कहते हैं थंब रूल, मेडिकल की भाषा में कहते हैं थंब रूल क्या है? संगठन का थंब रूल क्या है? संगठन का थंब रूल है स्टार्ट टॉकिंग टू ईच अदर। आपस में वार्ता स्टार्ट कर दो। जिस दिन हम वार्ता स्टार्ट कर देंगे आपस में, हम एक दूसरे से कनेक्ट होने शुरू हो जाएंगे। दूसरा थंब रूल क्या है संगठन का? कि कम से कम सप्ताह में आधा दिन, ज्यादा नहीं, सप्ताह में आधा दिन आप समाज को दीजिए, संगठन को दीजिए। आप अपनी बैठक पे मीटिंग बुलाइए आधा दिन के लिए, कभी किसी की बैठक पे मीटिंग बुलाइए, 10, 20, 30 लोग बैठ के चिंतन करिए। जो एजेंडा है, उस एजेंडे पे डिस्कस करिए कि हमारी स्थिति क्या है, हमारे क्षेत्र की स्थिति क्या है, क्या हम कर सकते हैं, कहाँ कहाँ लैक्यूनास हैं, कहाँ कहाँ गैप्स हैं हमारे समाज में। उस पर हम जब चिंतन करेंगे तो निश्चित रूप से उसकी एक रूपरेखा बन जाएगी। क्या आप समझते हैं कि यह बात सही है? क्या ऐसा होना चाहिए? अगर आप आधा दिन नहीं दे सकते तो संगठन का कोई मतलब नहीं है, जो मैं समझता हूं, जो मेरा अपना भाव है। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है संगठन का, जो थंब रूल तीसरा है, कोई भी संगठन बिना अर्थ के नहीं चल सकता, बिना फाइनेंस के नहीं चल सकता। और हमारे समाज में ये बड़ी दिक्कत वाली बात है कि बिना मांगे कोई देने को तैयार नहीं है। तो इसमें हमने क्या रूल किया है कि कम से कम जो बंदा हमारे संगठन से जुड़ा हुआ है, वो 1 रुपया पर डे के हिसाब से संगठन को देगा। और उसके लिए भी हमने एक गुल्लक डिजाइन की है। आप देखिए, ये गुल्लक है, और ये गुल्लक वन वे है, इसमें ताला लगा हुआ है। इस ताले की चाबी जो है वो कोषाध्यक्ष के पास होगी संगठन के। और आप अपने बच्चों को सिखाइए, बताइए कि दान दो। आप अपने बच्चों से भी इसमें पैसा डलवाइए, 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, जो भी वो डाल सकते हैं। और महीने के लास्ट में जो कोषाध्यक्ष है वो आपसे रिसिप्ट लेगा और आपको इसकी रिसिप्ट दे देगा, और वो पैसा संगठन के खाते में चला जाएगा।
बिना अर्थ के कुछ नहीं हो सकता, ये समझ लीजिएगा आप। अगर ये प्रोग्राम हो रहा है तो इस प्रोग्राम में भी बहुत ज़्यादा फाइनेंस लगा है, और आप समझ लीजिए कि कैसे ये प्रोग्राम किया जा रहा है। मैं तो जालम सिंह जी का के लिए नतमस्तक हूँ कि इतने बड़े लेवल पर आपने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया। और देखिए, कल भी काफ़ी वार्ता हुई हैं। आज जो समाज जिस तरफ जा रहा है उसका कारण है, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है दो तरह की फाइट चल रही हैं। दो तरह की चीज़ें होती हैं जीवन में, एक होता है स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, एक होता है क्वालिटी ऑफ लाइफ। चूँकि हम विकासशील देश की तरफ बढ़ रहे हैं, विकसित की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। विकसित देश में आज की डेट में क्वालिटी ऑफ लाइफ पे काम कर रहा है, चल रहा है, हैप्पीनेस पे काम चल रहा है। लेकिन हमारा देश क्या है, हम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ के लिए फाइट कर रहे हैं, और ये स्टैंडर्ड ऑफ फाइट का ही परिणाम है कि हमारा सारा समाज आज की डेट में करप्शन का शिकार है। क्योंकि इसको स्टैंडर्ड चाहिए, किसी भी कॉस्ट पे स्टैंडर्ड चाहिए। उसे मतलब नहीं अपने भाई का पेट काटना पड़े, अपने फादर को पेट काटना पड़े, कोई मतलब नहीं। प्लीज कंक्लूड। तो हम जो फाइट कर रहे हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ की फाइट कर रहे हैं, और इस फाइट, इस नकारात्मक दौड़ से कैसे बच सकते हैं, क्योंकि हमारा समाज भी उसी का हिस्सा है। अगर हमने इसको नहीं देखा तो उस फाइट से हम नहीं बच सकते। हमारे बच्चे हमारा साथ देने को तैयार नहीं है, वो विदेश में बैठे आने को तैयार नहीं है। कि क्यों? क्योंकि उनको स्टैंडर्ड चाहिए अपनी लाइफ का, और उसका एकमात्र है कि हमें अपनी एजुकेशन को रिफॉर्म करना होगा। और एजुकेशन को रिफॉर्म हम तभी कर सकते हैं जब हम अपनी पुरानी शिक्षा पद्धति को, पुरानी शिक्षा पद्धति कौन सी थी हमारी? वैदिक गुरुकुल शिक्षा। यस, जब तक हम गुरुकुल शिक्षा को लागू नहीं करेंगे, बहुत से लोग ऐसे हैं हमारे बीच में जिनके बहुत सारे कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, तो मेरा सभी से निवेदन है, जालम जी से भी निवेदन है कि गुरुकुल शिक्षा पे विशेष ध्यान दिया जाए। क्योंकि केवल गुरुकुल शिक्षा ही ऐसी शिक्षा है जो हमारे जो पतन हो रहा है हमारे समाज का, हमारे बच्चों में जो पतन हो रहा है, केवल गुरुकुल शिक्षा ही उसको रोक सकती है। क्या इस बात से सहमत हैं आप लोग? यस। श्री डिम्पल राणा पधारे, लुधियाना पंजाब से। तो टुडे ऑनवर्ड, आज से ही आप गुरुकुल शिक्षा के लिए प्रयास कर दीजिए। और मेरा मानना है, क्योंकि मैं इस तरफ काम कर रहा हूं, मैंने जहां 5-7 गांव हैं वहां एक गांव में ट्रस्ट बनाकर स्कूल, विवाह मंडप, ये सारी चीजें डेवलप करने जा रहे हैं हम लोग। बस एक मिनट।